अलीगढ़ में संपत्ति पर कब्जा करने को लेकर पीड़ित परिवार ने जिला अधिकारी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही पुलिस पर मिलीभगत का पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाते हुए कब्जा कराने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक विजय भगवती पत्नी निखारी दास द्वारा मुक्ताराम ब्रजेश कुमार शर्मा व बैनामा धारक योगेंद्र सिंह की अपनी संपत्ति दी गई है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि अगर हमें निष्पक्ष न्याय नहीं मिल रहा है, अब हम हाई कोर्ट के लिए जाने को बाध्य हैं। क्या नाम है? योगेंद्र सिंह राघव। हैं? योगेंद्र सिंह राघव। योगेंद्र जी, डीएम साहब के कैसा आना हुआ? डीएम साहब यहाँ इसलिए आए थे कि ये अम्मा विजय भगवती की प्रॉपर्टी है और विजय भगवती से हमने बैनामा लिया। उसमें रमेश मिश्रा ने गवाही भी की और रमेश मिश्रा जी ने जो है अपना दखल अम्मा को दे दिया। उसके बाद हमने उसका बैनामा कराया और उन्होंने उसमें गवाही दी कि साहब ये अम्मा की प्रॉपर्टी है। जब हमने ये प्लॉट लिया अम्मा से जो है, जब हमें पूरी संतुष्टि हो गई कि हाँ अम्मा की प्रॉपर्टी है, ये किराएदार हैं, ये इसमें गवाही कर रहे हैं, तो हमने उसकी अम्मा की प्रॉपर्टी ली। अब होता क्या है कि रमेश मिश्रा जी की डेथ होने के बाद में उनकी पत्नी कहती है ये प्रॉपर्टी हमारी है, जबकि अम्मा पे ही कब्जा दखलता है इसका जो है। अम्मा की पावर टोनी है ब्रजेश कुमार शर्मा जी, उनका ताला पड़ा हुआ था उसमें जो है। आशा रानी रमेश मिश्रा की पत्नी जो है वहाँ आती हैं, कहती हैं ये आप इसमें कैसे हो, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे पति रहते थे यहाँ पे। आशा रानी बाहर रहती हैं, करीब 6-7 साल से जो अपने पति से उनका विवाह चल रहा है, वो अलग रह रही हैं। अब जिस मरने के बाद में वो यहाँ आई तो कहने लगी ये प्रॉपर्टी हमारे पति की है, हम लोग उसमें रह रहे थे जो है, हमें उन्होंने कब्जा दखल दे दिया, लिखित में भी दिया है, तो जमीन में विवाद डाल दिया उन्होंने जमीन में विवाद डाल दिया। आज जो डीएम साहब के आए तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब ने जांच के लिए कह दिया है। बहरहाल जो हमसे जो पुलिस ने जो चाबी ली थी 145 की कार्रवाई करने के उद्देश्य से चाबी ली, बोले 145 की हम कार्रवाई करेंगे, आप इसकी चाबी ताला लगा के हमें दे दो। और आपसे कब्जा लेकर उनको कब्जा दे दिया? उनको दे दिया, हमसे चाबी लेके कब्जा आशा रानी को दे दिया, जो कि गैर कानूनी है। क्यों? कब्जा दखल हमारा था, अम्मा का था कब्जा दखल, और जो है हमारे नाम बैनामा भी है और हमारे खिलाफ 448 की कार्रवाई भी करती है। FIR जो है हम बैनामा धारक हैं, ब्रजेश शर्मा हम, और हम लोगों के खिलाफ 448 की कार्रवाई करती है। अब क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, प्रशासन से न्याय चाहते हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? हम ऊपर जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। तो ये प्लॉट जो है आपका किस जगह है? जी ये कौन थे? HDFC बैंक के सामने, देवेंद्र हॉस्पिटल के सामने, HDFC बैंक के सामने, भवन संख्या 2/3। कौन सा रोड आता है? ये रामगढ़ रोड पर है। आज डीएम ऑफिस क्यों आई हो? जमीन के बारे में देखा। हैं? जमीन के बारे में। फिर क्या हुआ? मुलाकात हुई? मुलाकात हुई है, डीएम साहब से मुलाकात हुई है। डीएम साहब से मुलाकात हुई? हाँ हुई। सामने हुई है भैया। क्या कह दिया? क्या कहा? उसमें जांच करा दी गई है और उसमें ये आपकी कौन लगती है? ये मेरी माता जी हैं और 105 वर्ष की है। अच्छा, आज कहाँ आए? डीएम साहब के पास आए हैं हम। क्या मुलाकात हुई? हाँ मुलाकात हुई क्या आश्वासन और मिला? उनने जांच के पहले तो 145 के आदेश दिए थे, लेकिन पुलिस ने उनको पूरे न करते हुए, और उसने एक वो है आशा रानी जो हमारे किराएदार थे मिस्टर रमेश मिश्रा, उनकी पत्नी थी, उनको गैर कानूनी कब्जा करा दिया गया है। और पुलिस हमारा कैमरा जो कैंपस में लगा हुआ था DVR और ज़बरदस्ती ले गई, जिसमें हमारी रिकॉर्डिंग भी थी, और एक रिकॉर्डिंग हमारे अटॉर्नी के पास भी है और उनके साथी के पास भी है, जिनका नाम योगेंद्र सिंह है। तो क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, ये इनकी जेडे लैंड थी और जेडे में सन 76 में सीलिंग चली थी और सन 76 के बाद में
फिर जो है जमीनी विवाद है। जमीनी विवाद है और वो डिसाइड जमीन किसके नाम है? वो विजय भगवती के नाम है। विजय भगवती कौन है? वो मेरी माता जी है। अब यहाँ डीएम साहब के यहाँ आए, डीएम साहब ने क्या आदेश दिए? डीएम साहब ने ये आदेश किया है कि इसमें एसडीएम सदर और एसपी सिटी एसपीआरए वो एसपी सिटी सॉरी वो इसमें सुनेंगे दोनों पार्टियों को एसडीएम कोल के यहाँ। दोनों को पक्ष रखा जाएगा। जी। कहाँ का मामला है? ये देवेत्रे के सामने एचडीएफसी बैंक है उसके सामने। वो हमारी प्रॉपर्टी है आप कहाँ रहते हो? करीब 1/2। आप कहाँ रहते आप कहाँ हो? रहते और मकान नंबर है उसमें 1 मिनट बताऊंगा। मकान नंबर है 2/3 और हमारा अटॉर्नी है ब्रजेश कुमार शर्मा जो हमारा भतीजा भी होता है और अम्मा का नाती भी होता है और उनके साथी हैं योगेंद्र सिंह जिसको हमने बेनामी किए थे और रमेश ने खुद गवाही की।